जी, आपने कर दिया रमा जी, मैंने देख लिया। भूपेंद्र कुमार जी नमस्ते। अंशु, आशु आर्या जी, बहुत स्वागत भाई का। जी, राजेश जी स्टार्ट करते हैं। संजू होलकर जी स्वागत। सबको नमस्ते, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन सभी साथियों का। आज हम पढ़ेंगे गीता का परिचय। तो गीता क्या है? गीता कहते हैं जिसने पढ़ ली गीता वो मरता हुआ भी जीता। माने जिसने गीता पढ़ ली, गीता को अपने आचरण में जिसने लेके आ गया, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में निराश नहीं हो सकता, हताश नहीं हो सकता, जीवन में कभी भी नकारात्मकता उसके भीतर नहीं आ सकती। और यदि किसी प्रकार से नकारात्मकता आ भी जाती है तो उसका तुरंत वो निराकरण कर सकता है, यदि वास्तव में उसने गीता को पढ़ा है और वास्तव में गीता के अनुसार कोई व्यक्ति अपना जीवन जीता है तो निश्चित रूप से मान के चले कि कभी भी निराशा नहीं आ सकती। तो जो व्यक्ति चाहते हैं कि निराशा ना आए, जो व्यक्ति चाहते हैं हताशा उनके पास ना आए, जो व्यक्ति चाहते हैं नेगेटिविटी ना आए, जो व्यक्ति चाहते हैं कि जय और पराजय में सम उस सिचुएशन में रहें, जो व्यक्ति चाहते हैं इक्वलिटी डेवलप हो, समत्वम भाव मेरे अंदर पैदा हो, मेरे सारे कार्यों में कुशलता आए, माने परफेक्शन हो जाए, मेरे स्किल जो है वो परफेक्ट हो जाए, इस प्रकार के जो लोग चाहते हैं और किसी भी सम और विषम परिस्थिति में मैं दुखी ना हूँ और कोई भी परिस्थिति मुझे प्रभावित ना कर पाए, किसी की प्रशंसा मुझे प्रभावित ना कर पाए, किसी की निंदा मुझे प्रभावित ना कर पाए, इस प्रकार का यदि आप भाव चाहते हैं, इस प्रकार की आपकी इच्छाएं हैं तो आप गीता को पढ़िए और गीता के अनुसार अपना जीवन जीने का प्रयास करिए। गीता आज से 5100 साल पहले लगभग हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो समय की सबसे पहले बात करें तो लगभग 5100 साल पूर्व यानी कि 5100 साल पहले की ये घटना है, जो कि हरियाणा, भारत के हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में ये घटना घटित हुई, जिसको महाभारत का युद्ध कहते हैं। आप सबने महाभारत देखी होगी, रामायण देखी होगी टीवी पे। तो जो युद्ध है, पूरा जो युद्ध का सीन आपने देखा कुरुक्षेत्र के मैदान का, वो सारी गीता है। तो गीता में महाभारत का ही एक पार्ट है। तो कौन सा पार्ट है? देखिए, पहले महाभारत को जान लेते हैं। महाभारत के 18 पर्व हैं, अलग अलग। शांति पर्व है, भीष्म पर्व है, अनेकों ऐसे पर्व हैं। पर्व यहाँ पे अध्यायों को ही कहा है। देखिए, ये खूबसूरती है हमारे भारतीय साहित्य की कि कहीं पे उपदेश लिखा है, कहीं पे अध्याय लिखा है, कहीं पे पर्व लिखा है, कहीं पे पाद लिखा है। माने एक चीज को कितनी तरह से एक्सप्लेन किया है। उपदेश है, अध्याय जिसको हम कहते हैं, चैप्टर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में जिसको अध्याय कहते हैं। हठ प्रदीपिका में उसी को उपदेश कहा है। और जितने भी हम गोरख संहिता, गोरख साहित्य को देखेंगे उसमें भी उपदेश शब्द का प्रयोग हुआ है। उपदेश यानी कि प्रथम उपदेश, द्वितीय उपदेश, तृतीय उपदेश, चतुर्थ उपदेश, यानी कि जो एक उपदेश दे रहे हैं, यानी कि जो लोगों के कल्याण के लिए कोई उपदेश किया जा रहा है उसको कलमबद्ध किया है। ऐसा ही देखेंगे महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में कहा है कि प्रथम समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, यानी कि पाद को वहाँ पे कहा है। ठीक इसी प्रकार जो महाभारत है गीता का एक भाग। और गीता का के जो पर्व हैं, यानी कि जो भीष्म पर्व है, भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर के 48वें अध्याय तक, ये जो 18 बीच के जो अध्याय हैं, ये अध्यायों को ही गीता कहते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि महाभारत में कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व हैं, माने 18 अध्याय वहाँ पे हैं। और उनमें से जो 25वां अध्याय है, उसमें जो भीष्म पर्व है, उसमें से जो 25वां अध्याय है, उस 25वें अध्याय से लेकर के 48वें अध्याय तक जो आपका वर्णन किया गया है वो गीता उसको कहते हैं। तो वहाँ का जो सारा सार है वो गीता कहलाती है। अब गीता की शुरुआत क्यों हुई, गीता की रचना क्यों हुई, ये सबसे बड़ा विषय है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उपदेश की क्या जरूरत थी वहाँ पे। देखिए, उपदेश की जरूरत तो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो कोई आवश्यकता जब पड़ती है तो उसके लिए आविष्कार होते हैं। अब युद्ध के मैदान में कभी आपने नहीं देखा होगा इस प्रकार से कोई निढाल होकर के बैठ जाए, कोई क्षत्रिय अपने हथियार डाल दे। हाँ, ये अलग बात है कि दूसरे को ताकतवर देख करके हथियार डाल दे,
या दूसरा सरेंडर कर दे उसकी ताकत को देख करके, वो एक अलग विषय है। परंतु सामने जब अपने खड़े हों, यहाँ पे अपने पराये की परिभाषा है कि अपना कौन है, पराया कौन है, धर्म की तरफ से कौन लड़ रहा है, अधर्म की तरफ से कौन लड़ रहा है। इसी बात का निर्णय करते हुए जब अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जा करके खड़ा कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कि इस दुर्बुद्धि दुर्योधन की तरफ से कौन कौन से ऐसे वीर शूरवीर योद्धा हैं जो हमारा मुकाबला करने आए हैं, जो हमसे लड़ने आए हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ। कौन है जो अधर्म के पक्ष में लड़ रहे हैं और कौन है जो धर्म के पक्ष में लड़ रहे हैं, माने कौन है जो कौन कौन से शूरवीर हैं जो हमारी तरफ से सेना में हैं और कौन कौन से ऐसे शूरवीर हैं जो दुर्बुद्धि दुर्योधन की सेना में है। ऐसा निश्चय करके जब वो जाता है, केवल अवलोकन कि कौन कौन है, तो उस अवलोकन के लिए जाता है। तो अवलोकन जब करते हैं तो देखते हैं कि सामने मामा है, फूफा है, दादा है, परदादा है, गुरु है, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, और दूसरी तरफ भी सभी यही थे। तो देखता है कि दोनों तरफ ही सब अपने हैं, उधर भी अपने सगे हैं, इधर भी अपने सगे हैं, उधर भी अपने परिचित हैं, इधर भी अपने परिचित हैं, उधर भी अपने परिवार के व्यक्ति हैं, इधर भी अपने परिवार के व्यक्ति हैं। और ये सब देख करके अवसाद में ग्रसित हो जाता है कि इनके साथ कैसे लड़ूं। वही क्षत्रिय कुल में पैदा होने वाला अर्जुन, वही क्षत्रिय शिक्षा दीक्षा लेने वाला अर्जुन, वही अनेकों युद्ध लड़ने वाला और विजय प्राप्त करने वाला अर्जुन, जिसकी युद्ध का नाम सुनते ही जिसकी भुजाएं फड़फड़ाती थी, जिसकी आंखों में चमक आ जाती थी, वो ऐसा सोच रहा है। और अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से कि इनको मार करके मुझे विजय प्राप्त नहीं करनी, ना ही मुझे कोई सत्ता चाहिए। मुझे स्वर्ग का भी यदि राज्य मिलता हो तो भी मैं इसके लिए नहीं तैयार हूँ। और यदि ये पाप के भागी बन करके मुझे निहत्थे को मार भी दें तो भी मैं कोई प्रतिकार नहीं करूँगा। इस प्रकार से कहते हैं कि मेरा गला सूख गया, मेरा मुख सूख गया है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे रोम छिद्र खड़े हो रहे हैं। और ऐसा कह करके हाथ से गांडीव गिर करके रथ के पीछे जा करके भाव विमूढ़ होकर के बैठ जाते हैं। तो ये अवसाद था, इसको टेंशन कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, एंजाइटी जिसको हम वर्तमान में कहते हैं। माने ये एंजाइटी आज पैदा नहीं हुई, ये तो 5100 साल पहले भी थी। ये तो अच्छे लोगों को भी हुई है, पहले भी होती रही है, बीच में भी होती रही है, आज भी हो रही है और कल भी होगी। लेकिन यदि इसका कारण हमने जान लिया तो तुरंत इसका निवारण हम कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं लोग अवसाद से ग्रसित ना हो, आप चाहते हैं टेंशन डिप्रेशन एंजाइटी आपके पास ना आए, आपके पास ना फटके, तो आपको गीता का अनुसरण करना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि एक शूरवीर योद्धा युद्ध के नाम से जिसके अंदर चमक आ जाती है, वो भाव विमूढ़ होकर के बैठ गया। ये नहीं कि उनकी तरफ से कोई बहुत तगड़े योद्धा थे इसलिए वो डर के बैठ गया, वो अवसाद में आकर के इसलिए बैठ गया कि सामने अपने वाले खड़े हैं। तो इस मानसिक स्थिति को सही करने के लिए गीता का उपदेश दिया। गीता का उपदेश केवल अर्जुन की मनस्थिति को सही करने के लिए दिया गया, उसका और कोई प्रयोजन वहाँ पे नहीं था, क्योंकि सबसे वीर योद्धा वही था, उसी ने सब शुरुआत करनी थी, उसी के ऊपर पूरा जो पांडव पक्ष था वो आधारित था। और वही उनका जो मेन लीडर है या मेन जो कहें कि जो उनका आधार स्तंभ है, वही यदि भाव विभोर होकर के बैठ जाता है तो किस प्रकार से युद्ध लड़ेंगे, किस प्रकार से धर्म की जीत होगी। तब उसको समझाने के लिए जिस गीता का पाठ होता है उसको हम गीता कहते हैं, जिस उपदेश का पाठ होता है उसको हम गीता कहते हैं। तो गीता भी 18 अध्याय में विभक्त है, 18 अध्याय हैं, 18 के 18 अध्यायों के नाम योग के नाम पर कहे गए हैं, तो इसलिए योग का सबसे अनुपम ग्रंथ है। पहले ही अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन के विषाद की चर्चा की गई है। उसके बाद सांख्य योग, कर्म योग, सारे भक्ति योग से लेकर के हर योग की, मोक्ष संन्यास योग, श्रद्धात्रय योग, सब योग की चर्चा इसमें की गई है। जिस व्यक्ति ने एक सूत्र भी, एक श्लोक भी यदि गीता का पढ़ लिया और उसका पालन करना शुरू कर दिया, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जिंदगी में कभी तनाव नहीं आ सकता। फिर वो चाहे समत्वम योग उच्चते का श्लोक आप पढ़ें, चाहे फिर वो आप करें इसका योग कर्मशु कौशलम का पढ़ें, कोई भी आप पढ़ सकते हैं।
लेकिन उसका अनुसरण करना पड़ेगा, उसको जान करके उसको मानना पड़ेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन अपनी लाइफ में करना पड़ेगा। तो ऐसी है हमारी गीता, ऐसा है हमारा अनुपम ज्ञान कि युद्ध के मैदान में भी ऐसा ज्ञान हमें मिलता है। तो वीर तो हैं लेकिन ज्ञानी कितने हैं? हमारा जो कल्चर है, हमारा जो साहित्य है, हमारा जो दर्शन है वो कितना रिच है, ये आपको प्राउड फील करना चाहिए अपने दर्शन पे। और उससे भी ज़्यादा प्राउड फील करना चाहिए तब जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं लाइफ में। आपकी प्रॉपर्टी है बट यूज़ नहीं कर रहे, विदेशी इसको यूज कर रहे हैं, अनेकों लोगों ने इसको अपना करके। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसका सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है, सबसे ज़्यादा भाषाओं में ज़्यादा बिकने वाली जो पुस्तक है वो गीता रही है। फिर भी हम इसका अनुसरण नहीं कर रहे। केवल गीता को रखने से, गीता को पास में रखने से लाभ नहीं होगा, गीता की शिक्षाओं पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यदि गीता को सुन करके अर्जुन भी ना उठता, युद्ध ना लड़ता, तो आज हम ये नहीं सुन रहे होते। अर्जुन ने भी गीता की शिक्षाओं का पालन किया तो उसका अवसाद दूर हुआ। आज यदि आप अपनी एंजाइटी, अवसाद, टेंशन, डिप्रेशन दूर करना चाहते हैं तो आज आप भी योग गीता की शिक्षाओं का पालन करें। 18 अध्यायों के माध्यम से, 700 श्लोकों के माध्यम से ये दिव्य रचना रची गई। तो इसके कुछ एग्जाम की दृष्टि से भी चीज़ें हम नोट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम केवल दूसरे अध्याय के 47, 48, 49, 50 और 70 सूत्रों की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि लेवल 1 में वही है। उसके बाद जस्ट आगे जो लेवल 2 है, लेवल 3 है, उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ाते रहेंगे। तो इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे कि योग जो गीता है वो भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर के 48वें अध्याय के बीच का जो 18 अध्याय हैं उनकी चर्चा को गीता कहते हैं। इसकी जो रचना है महर्षि वेदव्यास जी ने की। इसके जो वक्ता हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, श्रोता है वो अर्जुन है, और इसका जो समय है वो 5100 वर्ष पूर्व है। इसका जो स्थान है वो भारत के हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले का वो युद्ध का मैदान है, जिसको कुरुक्षेत्र कहते हैं। और आज भी वो जिला है और कुरुक्षेत्र के नाम से ही है, उसी के नाम पे है। कुरुक्षेत्र का युद्ध जहाँ पे लड़ा गया, महाभारत का युद्ध जहाँ पे लड़ा गया, वो कुरुक्षेत्र की भूमि है। तो इसके बाद 700 श्लोक हो गए, 18 अध्याय हो गए, और मुख्य रूप से मानसिक चिकित्सा का एक ग्रंथ मैं कहूँगा। व्यक्तिगत रूप से इसको देखते हैं, लेकिन इसमें जो योग के विषय हैं, भक्ति, ज्ञान और कर्मयोग, ये 3 मुख्य विषय इसके कहें। ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग, इन तीनों का सामंजस्य इसमें है। तो इन तीनों योग का, वैसे तो बहुत सारे प्रकार के योग हैं, लेकिन मुख्यतः योग की बात करें तो आपका ज्ञान, भक्ति, ज्ञान, कर्म और भक्ति, 3 योग की बात इसमें की गई है। अब इसमें श्लोकों की संख्या पूछी जा सकती है कि 700 श्लोक हैं तो किसने कितने कहे। सबसे पहला श्लोक किसने कहा? तो सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र जी ने कहा। सबसे अंतिम श्लोक किसने कहा? संजय ने कहा। जो संजय जो सारा दृष्टांत धृतराष्ट्र जी को बता रहे थे, तो पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा, अंतिम श्लोक संजय ने कहा। संजय ने कुल श्लोक कितने कहे? 42। धृतराष्ट्र ने कुल श्लोक कितने कहे? 1। अर्जुन ने कितने कहे? 84। बचे कितने? 573। तो 573 जो श्लोक हैं वो किसने कहे? भगवान श्री कृष्ण ने। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 700 हो जाएगा। तो 573 भगवान श्री कृष्ण ने सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे जो 84 हैं वो अर्जुन ने, 42 संजय ने और 1 धृतराष्ट्र ने कहा। तो ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। इस विषय में कोई सवाल हो तो आप पूछिएगा। कल इसके दूसरे अध्याय के 47, 48, 49, 50 और 70 जो सूत्र हैं उनकी व्याख्या मैं आपके सामने करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा उनको। तो इससे रिगार्डिंग कोई बात हो तो बताइए। गीता भीतर ही जरूर